वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम गिट स्टैश की कमांड को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि गिट स्टैश की कमांड क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने क्या करा है, सबसे पहले एक रिमोट रिपोजिटरी बना रही है। आप किसी भी नाम से रिमोट रिपोजिटरी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे गिट स्टैश कमांड के नाम से एक रिमोट रिपोजिटरी बना ली है। देन इसके साथ साथ मुझे चाहिए थी एक वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैंने यहाँ पे एक वर्किंग डायरेक्टरी भी बना ली है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई थी और इसी वर्किंग डायरेक्टरी को मैंने अपने कोड एडिटर विच इज VS कोड में ओपन किया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है। क्या काम किया हुआ है? सिंपल एक index.html की फाइल है और एक सिंपल सा HTML का कोड लिखा हुआ है। बिल्कुल स्टार्ट से सारी चीजें करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिट को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। गिट इनिट हो चुका है। हमने यहाँ पे जितनी भी चेंजेस करी हुई हैं, जो भी अनट्रैक फाइल्स हैं, सारी चीज़ों को मैं स्टेजिंग एरिया में ऐड करवाना चाहता हूँ, वो भी करवा दिया है। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को कमिट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इन सारी चीज़ों को अपनी लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट कमिट -m और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट कमिट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद मुझे अपनी ब्रांच का नाम रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ब्रांच -M और उसके बाद मेन के मास्टर से मेरी ब्रांच का नाम मेन कर दो। देन उसके बाद हम अपनी रिमोट रिपोजिटरी को अपनी लोकल रिपोजिटरी से लिंक करवाते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा गेट रिमोट एड ओरिजिन कि भाई यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी को यहाँ पे लिंक करवा दो। कैसे लिंक होगा, इसका URL कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इससे ये काम भी हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है कि आपने सिंपल यहाँ पर अगर बोलना है कि जो भी चेंजेस मैंने अभी लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवाई थी, उन्हीं चेंजेस को मेरी रिमोट रिपोजिटरी की मेन ब्रांच में पुश करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस थी वही सारी चेंजेस अब कहाँ पर आ जाएंगी, हमारी रिमोट रिपोजिटरी की मेन ब्रांच में आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो जो चेंजेस ऑब्वियसली वहाँ पर थी वो चेंजेस अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और ये यहाँ पर आपको मिल भी चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं आज के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज का कॉन्सेप्ट है बेसिकली गिट स्टैश की कमांड। ये चीज भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है और इसके साथ साथ जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, जब हम प्रैक्टिकली गिट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना, तब ये कमांड आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर इस कमांड के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब भाई ऐसा क्या है इस कमांड में, लेट सपोज एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। हुज़ैफा भाई एक ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट सपोज वो एक फीचर पे काम कर रहे थे, उनकी एक सेपरेट ब्रांच बनी हुई है, वो अपनी वहां पे उस फीचर के ऊपर काम कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि फरजीन ने हुज़ैफा को बोला कि भाई मेन ब्रांच के अंदर ना एक एरर आ रहा है और वो एरर ना जल्दी से क्या कर दो, सॉल्व कर दो। या लेट सपोज मैंने उसको ये बोला कि बेसिकली मैंने मेन ब्रांच के अंदर कुछ अपडेट्स करी हैं, उन अपडेट्स को क्या करो तुम चेक कर लो अपने पास। अब उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच को स्विच करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो अपनी ब्रांच में अपने फीचर के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन अभी अभी मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। मैंने बोला कि भाई जो काम मैंने करा है जरा उसको चेक करो। अब जो काम वो अभी कर रहा था वो काम उसका बिल्कुल पेंडिंग में था, वो काम बिल्कुल उसका बीच में था, वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि वो उसको कमिट कर सके। अब जो चेंजेस उसने करी हैं वो उन चेंजेस को हटाना भी नहीं चाहता और वो उन चेंजेस को अभी कमिट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जब कंप्लीट होगा ऑब्वियसली तभी वो कमिट करेगा। मैंने आपको बताया था कि बिला वजह के हम कमिट्स नहीं बढ़ाते हैं, हम कमिट हमेशा तभी करते हैं जब हम एक चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। अब अभी वो काम पेंडिंग में ही था, इतने में मैंने उसको बोल दिया कि भाई दूसरी ब्रांच में स्विच करो और वहां पर जो मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला है, एरर फिक्स करने के लिए बोला है या अपडेट्स फैच करने के लिए बोला है, जो भी काम मैंने उसको करने के लिए बोला है, तुम वो काम कर दो। अब हुज़ैफा के पास दो ऑप्शन हैं। या तो हुज़ैफा क्या करेगा कि भाई जो हुज़ैफा ने चेंजेस करी है, हुज़ैफा उन चेंजेस को कहीं ना कहीं ले जाकर जो है वो सेव करे, पिक्चर ले या कि कोई फाइल बना के सेव करे या कोई भी ऐसा काम करे जिससे वो चेंजेस सेव हो जाएं, या फिर वो उन चेंजेस को ही हटा दें। लेकिन व्हाट इफ के हमारे पास गिट में एक ऐसी कमांड हो जिसमें हम विदाउट कमिटिंग अपने चेंजेस को एक जगह पर टेम्पररी एरिया में स्टोर करवा सकें और बाद में जब भी हम वहां से निकालना चाहें हम वहां से निकाल भी लें। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, फिर तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं लेट सपोज कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके का टैग लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा गेट स्टैश। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चेंजेस कर ली। अब लेट सपोज मैं एक डिफरेंट ब्रांच के अंदर काम कर रहा था, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मैंने बहुत सारा कोड लिख लिया, लेकिन अभी तक मेरा जो काम था ना, जिस फीचर के ऊपर मैं काम कर रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ।
अब मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि भाई तुम क्या करो, मेन ब्रांच में जाओ और मेन ब्रांच में जाके जो मैंने तुम्हें एरर सॉल्व करने के लिए बोला है उस एरर को सॉल्व कर लो, या कोई भी काम करने के लिए बोला है। इन सिंपल वर्ड्स उसने मुझे ब्रांच चेंज करने के लिए बोल दिया। अब ऑब्वियसली जब मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद अगर मैं ब्रांच चेंज करूंगा तो इसके दो तरीके हैं। या तो मैंने यहां पे जो चेंजेस करी हैं, इन चेंजेस को मैं क्या करूं, स्टैश की कमांड का यूज करके इसको टेम्परेरी एरिया में स्टोर करवा दूं। पहले दूसरी ब्रांच पर चला जाऊं, जो मैनेजर ने काम करने के लिए बोला है वो काम करूं, वापस इस ब्रांच पर आऊं, स्टैश से अपनी चेंजेस को निकालूं और यहां पे आके इंप्लीमेंट कर लूं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं डायरेक्ट क्या करूं, दूसरी ब्रांच पे स्विच हो जाऊं और वहां से मैं अपडेट्स को फेच कर लूं। लेट सपोज उसने उस ब्रांच के अंदर कोई भी कोड लिखा हुआ था, मैं वहां पर जाकर उस ब्रांच में जाके कोड को क्या कर लूं, पुल कर लूं, सारी चेंजेस को पुल कर लूं। यहां पे जो मेरा काम था वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, जिससे जो मैंने काम करा हुआ था वो भी खराब हो जाएगा और जो उसने काम करके दिया था वो भी सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। मैं हमेशा क्या करूंगा, जब भी मुझे कमिट करने से पहले चेंजेस को फैच करना पड़ेगा या अपनी ब्रांच को चेंज करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, अपनी चेंजेस को बेसिकली कमिट भी नहीं करूंगा और इसको मैं हटाऊंगा भी नहीं। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको स्टैश में ऐड करवा दूंगा। अगर अभी मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं, टर्मिनल को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहां पर आकर मैं लिखूंगा गिट स्टैश। अब इससे क्या होगा, यहां पे ये देखो, सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट। अब इसने क्या करा, जो मैंने चेंजेस करी थी इसने उन चेंजेस को स्टैश में ऐड करवा दिया, यानी कि टेम्परेरी एरिया में ऐड करवा दिया। अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल आपको वही चीज दिखा रहा है जो आपने कमिट तक काम किया था। कमिट के बाद आपने जो भी चेंजेस करी थी, जिन चेंजेस को बेसिकली आपने कमिट नहीं करा था, इसने क्या करा, उन सारी चेंजेस को उठा के इस टेस्ट के अंदर डाल दिया। और अब ये बोल रहा है कि भाई अब आप इजीली अगर ब्रांच चेंज करना चाहो, मेन ब्रांच से अपडेट्स को फैच करना चाहो, कोई भी काम करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। जो काम आपने किया था, जिस फीचर के ऊपर आप कर रहे थे, मैंने उसको क्या कर दिया, एक रूम के अंदर सेफली मैंने उसको वहां पे रख दिया है। और आपके मैनेजर ने आपको जो भी काम करने के लिए बोला है वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे देखना है कि भाई स्टैश में ये कहां पर स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे गेट स्टैश लिस्ट की कमांड। तो देखो ये बता रहा है कि भाई स्टैश के 0 इंडेक्स पर आपको वो काम मिलेगा जो फर्स्ट कमिट होने के बाद किया गया था, लेकिन उस काम को कमिट अभी तक नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहे हैं। आप और भी स्टैश बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। आप लेट सपोज अगर यहाँ पे आके कुछ और काम कर लेते हो, दोबारा गेट स्टैश करते हो, तो उससे क्या होगा, दोबारा यहाँ पे एक स्टैश ऐड हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक H4 लिख लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ लेट सपोज डेवऑप्स लिख लेता हूँ, कंट्रोल S से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब ये भी मैंने चेंजेस करी हुई है। मैं क्या चाहता हूं कि भाई इसको मैं अभी कमिट भी नहीं करना चाहता और इसको मैं स्टोर भी करवाना चाहता हूं, ताकि मैं दूसरी ब्रांच पे मूव कर सकूं, मेन ब्रांच से अपडेट्स फैच कर सकूं, कोई भी काम कर सकूं, मेरी चीजें यहां से लॉस भी नहीं हो। तो उसके लिए मैं दोबारा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा गिट स्टैश। इससे क्या होगा, दोबारा से इन चेंजेस को मेरी स्टैश एरिया में ऐड करवा दिया गया। अब अगर यहां पर आता हूं और यहां पर आकर क्या करूंगा, गेट स्टैश लिस्ट की कमांड यहां पे रन करूंगा, तो अब आप यहां पे देखोगे आपको यहां पे 2 स्टैश मिल चुके हैं कि भाई 2 स्टैश के अंदर, यानी कि 2 रूम्स के अंदर बेसिकली 2 अलग अलग चेंजेस को जिनको आपने कमिट नहीं करा था, इसने क्या कर लिया, उन सारी चीजों को एक टेम्परेरी एरिया में स्टोर करवा दिया है। अब लेट सपोज ठीक है भाई, आपने क्या करना था, आपने स्टोर करवा लिया। आपके मैनेजर ने बोला था कि भाई मेन ब्रांच में जाओ, वहां पे जाके अपडेट्स को फैच करो, जो भी एरर वगैरह है उसको सॉल्व करो और मुझे अपडेट कर दो। मैंने क्या करा, ब्रांच स्विच करी, मैंने वो सारा काम करना था वो सारा काम कर लिया। अब काम करने के बाद मैं वापस आ चुका हूं इस ब्रांच पे। अब मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, जो काम मैं कर रहा था मुझे वापस क्या करो, उसी काम के ऊपर लेकर आ जाओ। यानी कि जिस फीचर के ऊपर मैं काम कर रहा था, जिस फीचर को मैंने अभी तक कमिट नहीं किया था, लेकिन मुझे ब्रांच स्विच करने से पहले ऑब्वियसली उन चेंजेस को सेव तो करना था, कमिट नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, पेंडिंग में था। उसको मैंने क्या कर दिया था, स्टैश कर दिया था। ठीक है, अब मैं उन चेंजेस को वापस क्या करना चाहता हूं, रीस्टोर करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास 2 कमांड होती हैं। या तो आप क्या करोगे, यहां पर आकर लिखोगे गिट स्टैश और उसके बाद आप लिखते हो यहां पे अप्लाई की कमांड। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है कि आप क्या करते हो, गिट स्टैश अप्लाई करोगे तो इससे क्या होता है, जो आपका लेटेस्ट स्टैश होता है ना, वो क्या हो जाता है, यहां पे रीस्टोर हो जाता है, लेकिन उसकी कॉपी हमेशा स्टैश एरिया में रहती है। यानी कि वो स्टैश एरिया से रिमूव नहीं होता, लेकिन उसकी कॉपी हमेशा स्टैश एरिया में रहेगी और यहां पर उसकी चेंजेस क्या हो जाएंगी, अंडू भी हो जाएंगी। अगर मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो यहां पे डेवऑप्स लिखा हुआ आ चुका है। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे डेवऑप्स लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि यही मेरा क्या था, लेटेस्ट चेंज था। वो लेटेस्ट चेंज देखो आपको यहां पर होके मिल चुका है। अगर मुझे लेटेस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक चाहिए, तो स्पेसिफिक के लिए सिंपल आप यहां पे देख रहे हो ना, स्टैश की यहां पे इंडेक्स वैल्यू आ रही है, यही चीज आप अप्लाई कर दोगे। लेट सपोज अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं लिखूंगा स्टैश @
और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस 0 और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो इससे क्या होगा कि वो जो मेरे पास हेडिंग थी ना बेसिकली H3 की, वो भी मेरे पास रिकवर होकर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूं लेट सपोज गिट स्टैश और लिस्ट की कमांड, तो आप देखोगे कि वो चेंजेस मेरे पास रीस्टोर होकर तो आ गई, लेकिन स्टिल वो मेरी स्टैश की हिस्ट्री में अभी भी है। यानी कि मेरी जो स्टैश की लिस्ट थी वो कभी भी क्लियर नहीं होती है जब भी मैं अप्लाई की कमांड का यूज करता हूं। लेकिन एक और कमांड होती है जिससे हमारी चेंजेस यहां पे रीस्टोर भी हो जाती हैं और लिस्ट से बेसिकली वो गायब भी हो जाती हैं, क्लियर भी हो जाती हैं। यानी कि अब यहां से कॉपी नहीं होता है कोई भी चीज, अब यहां से डायरेक्टली मूव करवाई जाती है कि अगर यहां पे एक चेंजेस थी, आपने उन चेंजेस को क्या करना है, रीस्टोर करना है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, गिट स्टैश पॉप की कमांड का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके लिखूंगा गिट स्टैश पॉप। अब इससे क्या होगा, जो आपका लास्ट स्टैश होता है ना, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पे रीस्टोर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी स्टैश की लिस्ट में जो एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, ये वहां से भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जो लेटेस्ट स्टैश होगा ना, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, आपको यहाँ पे देखना कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट स्टैश पॉप की कमांड को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो इससे क्या होगा, देखो लेटेस्ट स्टैश जो था वो यहाँ पे रिकवर होकर मेरे पास आ चुका है। लेकिन अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके गेट स्टैश लिस्ट की कमांड रन करूंगा, तो अब आप देख सकते हो कि लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही स्टैश आ रहा है, दो स्टैश नहीं आ रहे हैं। जब मैंने गेट स्टैश अप्लाई की कमांड को रन करा था, तब आपने देखा था कि चेंजेस रीस्टोर भी हो रहे थे, लेकिन लिस्ट के अंदर वो स्टैश स्टिल रह रहा था, वो वहां पे उसकी कॉपी बनी हुई रह रही थी, अपनी लिस्ट से वो उस हिस्ट्री को बेसिकली रिमूव नहीं कर रहा था। लेकिन पॉप से क्या होता है, चेंजेस रीस्टोर तो हो जाती हैं, स्टैश से चेंजेस को निकाल के आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर तो आ जाया जाता है, लेकिन आपकी जो स्टैश की लिस्ट होती है, जो बेसिकली हिस्ट्री होती है, वहां से भी ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है। और अगर आपने अपनी स्टैश की लिस्ट को बिल्कुल क्लियर करना होता है, सारे स्टैश को बेसिकली डिलीट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गेट स्टैश क्लियर की कमांड। इससे क्या होगा कि आपकी स्टैश की जो लिस्ट होती है वो कंप्लीट एम्प्टी कर दी जाती है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा यहाँ पे आके लिस्ट की कमांड को रन करेंगे, तो देखो पहले आपको स्टैश लिस्ट में एक स्टैश मिल रहा था, बट अब आपको स्टैश लिस्ट में कोई भी स्टैश नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने स्टैश को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गेट स्टैश का। जब भी हम किसी भी फीचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो काम हमारा पेंडिंग में रहता है, हम अभी उसको कमिट करना नहीं चाहते, लेकिन हमें ब्रांच स्विच करके किसी दूसरे काम को भी देखना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी चेंजेस को स्टैश में ऐड करवा देते हैं, और वहां पर वो बहुत सिक्योरली हमारी जितनी भी चेंजेस होती हैं वो स्टैश में एक टेम्परेरी एरिया में बेसिकली स्टोर हो जाती हैं। हमने दूसरी ब्रांच में जाकर बेसिकली पुल करना है, हमने दूसरी ब्रांच में जाके काम करना है, कोई भी काम करना होता है, हम इजीली वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। वापस अपनी ब्रांच में आकर उस स्टैश को पॉप भी करवा सकते हैं। पॉप करवाओगे तो क्या होगा कि स्टैश लिस्ट से वो स्टैश रिमूव हो जाता है और आपके जो भी चेंजेस होती हैं वो रीस्टोर हो जाती हैं वर्किंग डायरेक्टरी में। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं रीस्टोर तो करना चाहता हूं लेकिन स्टैश लिस्ट से रिमूव नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम अप्लाई की कमांड का यूज करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।